फैजी साहब, ये 9 मई के हवाले से, यानी सानिया 9 मई में जो लोग मुलविस थे, जिनको सजाएं हुई और बाद में उनकी सजाएं माफ़ भी हुई, उनकी तादाद 19 थी। और हमने देखा कि उन्होंने तहरीरी तौर पे बाकायदा लिख के दिया कि जी हमें माफ़ किया जाए। लेकिन जब वो बाहर आए तो पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से उनको हार पहनाए गए। तो इसका क्या मतलब था कि वो हीरोज कैसे हो गए? देखिए, मसला फिर वही है। अभी मेरे दोस्त ये फरमा रहे थे, ये ना बड़ा फायदा लेने जोगे हैं ना छोटा फायदा लेने जोगे हैं। ये सही बिल्कुल फरमाया इन्होंने कि इनको तरीका ही नहीं आ रहा। और मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता अपने पहले वाले अल्फाज के, इनकी मौजें लगी हुई हैं। रह गई बात ये, एक साहब देखिए, जो माफी मांगेगा वो जुर्म का एतराफ करेगा। एतराफ है जुर्म किया तो माफी मिली, रियासत ने दिल बड़ा किया। और आपको एक और भी बात बताऊं, ये जो हम देखते हैं ना कि बाज लोग सोशल मीडियम पे बड़ी ये चलाते हैं जी, एहसान नियाजी को 10 साल और ब्रिगेडियर बाबर को 6 साल और कुछ को जो है वो साल और 3 साल। इश्यू उसमें ये है कि कुछ के तो जराइम बड़े भी थे, देयर इज नो डाउट। लेकिन ये जो अंदर जाके भी अपने वो लोग फुल बने हुए थे ना कि हम इनकलाब ही लेके जाएंगे जेल से भी, हम अंदर रह के भी इनकलाब ही लेने आए हैं और हम जो है वो रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे। ये अंदर जाके भी जो भाषण देते रहे, इनकलाबी तकरीरें करते रहे, वहां पतलून तो नहीं आई अजान के हाथ में। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि तब ये बड़ी है कि यार तुम्हारा, और पूरी दुनिया में मेरे दोस्त बैठे हैं, पूरी दुनिया में जब कोई गिरफ्तार होता है उसका बिहेवियर काउंट होता है, उसका जेल में या कैद में रहना काउंट होता है, उसका तर्ज तखातुब काउंट होता है, उसलूब काउंट होता है। और उसके मुताबिक फिर उसके बारे में खुद रियासत लिख के देती है, इंतजामिया लिख के देती है उस मुल्क की कि यार ये बंदा ठीक जा रहा था, इसने माफी भी मांगी है और आइंदा ना करने की यकीन दहानी भी करा रहा है, तो इसको हाथों हौला रख दिया जाए। ये हर रियासत में, पाकिस्तान की बात नहीं है। लिहाजा आपने जो बात की, एतराफ जुर्म तो कर लिया। जब आप जुर्म करेंगे, और मुझे हंसी इस बात पे आती है, एक अरसा ये कहते रहे और DGISPR ने खुल के, चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कुछ दिन पहले कि जनाब आप तो कहते थे कि ये एजेंसीज के लोगों ने करवाया है, आप तो कहते थे ये फौज ने करवाया है, फौज के अपने बंदों ने करवाया है, ये प्लॉट भी उनका था, अमल भी उनका था। तो भाई जिनके बारे में शवाहिद आ गए, सबूत आ गए, लोग पकड़े गए, उनको सजाई हुई, आपको तो छलांगे मारनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया था वो फौजी या खुद ही पकड़ लिए गए, एजेंसीज के लोग खुद ही सजा याफ्ता हो गए, इनको तो मसला नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए ना, यही असल वो इश्यू है। इनमें से ना महात्मा जो इनके बानी है उनकी जबान का इकरार और यकीन किया जा सकता है, हर रोज एक नया यूटर्न होता है। फिर इनके लीडर्स को देख लीजिए, सुबह कुछ शाम कुछ। बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद असेंबली के फ्लोर पे वो ये कहा कि मुज़ाकरात करके हमें कोई इज्जत का रास्ता दे दीजिए। शेर अफजल मरवत ने ख्वाजा आसिफ को मुखातब करते हुए इस्तदा की कि जनाब कुछ इस तरफ भी आइए। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आगे से ख्वाजा आसिफ ने दिया कि आज मैं जज्बाती नहीं हो रहा, ना मैं शर्म और ना मैं हया का जिक्र करता हूँ, चले आए, ताज़ा हवा का झोंका शेर अफजल मरवत का बयान, तो उस पर चलते हैं। बैठ भी गए, चल भी पड़े। उसके बाद इन्होंने खुद कहा, पहली मीटिंग में कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में हम वो तहरीरन लेके आएंगे, खुद अपने मुंह से कहा यार। उसके बाद जब वो खेड़ा मुंह पे उठाओ मुंह रहते रहो गला, यही मसला मुझे तो नजर आ रहा है कि उसके बाद ना लिख के ला रहे हैं ना कोई चीज बयान कर रहे हैं। रह गई बात, फिर आपके सवाल का मैं आखिरी जवाब यही दूंगा, माफी मांगने के बाद मुझे बताएं कौन सा हीरोइज्म रह गया। इसका मतलब ये है कि जिनको माफी मिल गई है ये फिर से कौम के बच्चों को उस नहज पे लाना चाहते हैं, ये साजिश करना चाहते हैं। क्या हो जी माफी मिल जाएगी, फिर तो देखो हार पे ला रहे हैं। एक आखिरी जुमला एक और, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, एहतजाज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। असल डर और खतरा इस वक्त इस चीज का है कि ये फितनतुल खवारिज के साथ मिलके और कलदम जमातों के साथ, दहशत गर्दों के साथ मिलके जो साजिश तैयार कर रहे हैं, उसका आपको सबूत शायद मिल गया हो कि अब ये कहा गया कि मसनूआत का बाइक नहीं और बाइकाट नहीं, बल्कि अब हमले किए जाएंगे। और वो कौन थे जिन्होंने 24 और 26 नवंबर के हवाले से प्रेस रिलीज जारी की थी फितनतुल खवारिज के एक गिरोह ने, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, कि ये जुल्म हुआ है। लिहाजा ये इधर हुकूमत के साथ ये मुआमलात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये दहशत गर्दी का प्लान बनाए हुए बैठे हैं और इस पे
यकीनन इदारों की नजर होगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि इस पे गहरी नजर रखनी चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा गिरफ्त करनी चाहिए किसी सही। बड़े नुकसान से बचने के लिए। ठीक है।